Hello kids, how are you? Once again, Ankita Saxena back again with a new story that a shepherd boy. ये स्टोरी नई नहीं है, आपके फादर ने, आपके ग्रैंडफादर ने ये स्टोरी सुनी होगी और अब बारी है आपकी सुनने की। और फिर रिजेंबल करिएगा कि क्या ये वही स्टोरी है जो आपके ग्रैंडफादर ने आपको सुनाई। कम ऑन। वंस देयर वाज अ शेफर्ड बॉय। शेफर्ड कहते हैं गडरिए को। हिल्स में जब कैटल यानी मवेशियों को, गाय भैंसों को या शीप को जब चराने ले जाते हैं किसी मीडो में, गार्डन में या कहीं बुशेस के पास, तो उसे शेफर्ड बॉय कहते हैं जो उनकी टेक केयर करता है। ही यूज टू टेक द शीप टू अ मीडो। तो हमारी स्टोरी में जो शेफर्ड बॉय है वो करता था शीप की टेक केयर। टू अ मीडो मीन्स अ बिग ग्रासलैंड नियर हिज विलेज एवरी मॉर्निंग। रोजाना अपने गांव के पास में जो एक बड़ा सा गार्डन था, जो ग्रासलैंड था, वहां वो ले जाता था शीप को। एवरी इवनिंग ही ब्रॉट द शीप बैक होम। और शाम को उन्हें वापस अपने घर लेकर आता था। ऑल डे लॉन्ग ही वॉच द शीप। सारा दिन वो बैठकर क्या करता, भेड़े तो घास चरती रहती थी, वो क्या करता था। वन डे द शेफर्ड बॉय बिगेन टू कंप्लेन। एक दिन शेफर्ड बॉय ने अपने घर वालों से कंप्लेन की, आई एम बोर्ड। मैं बोर हो जाता हूँ, कुछ भी तो नहीं है करने के लिए। देर इज नथिंग टू डू बट वॉच दीज सिली शीप। कुछ नहीं है, सारा दिन इन बेवकूफ भेड़ों को चरते हुए देखता रहता हूँ। नथिंग डिफरेंट एवर हैपेंस। कुछ तो होता नहीं है। एज ही वॉच द शीप ही हैड एन आइडिया। और वो देख रहा था एक दिन भेड़ों को चरते हुए, तो उसे एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? What fun it would be fool the villagers। कि कितना मजा आए अगर मैं गांव वालों को बेवकूफ बनाऊं। He would pretend that a wolf was attacking the flock of sheep। उसने सोचा कि अगर मैं जोर जोर से चिल्लाऊं कि मेरी भेड़ों को भेड़िया खाने आया है तो कितना मजा आएगा जब सब बेवकूफ बन के मुझे बचाने आएंगे। He would pretend that a wolf was attacking। उसने बहाना बनाया, झूठ बोला पर्टिकुलरली। वुल्फ वुल्फ ही शाउटेड। जोर जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। द विलेजर्स केम विद द स्टिक्स टू ड्राइव ऑफ द वुल्फ। क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था, तो गांव वालों ने सोचा सच में हमारी भेड़े खाने कोई आया है। वो भागे लाठी डंडा लेकर वुल्फ को भगाने। When they arrived, जब वो पहुंचे वहां, there was no wolf। कोई भेड़िया नहीं था, because the boy was pretending। There was just the naughty shepherd boy laughing away। और वहां पर खड़े होके शेफर्ड बॉय जोर जोर से हंसने लगा कि उसने सबको बेवकूफ बनाया। Again and again the shepherd boy cried, wolf, again and again। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, और भी जब जब वो बोर होता वो यही हरकत करता, वुल्फ वुल्फ। फिर विलेजर्स भाग कर आते। अगेन एंड अगेन द विलेजर्स केम। एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार विलेजर्स आए। ईच टाइम देयर वाज नो वुल्फ। और हर बार वहां कोई वुल्फ नहीं था। एट लास्ट वन डे अ हंग्री वुल्फ क्रेप्ट अप ऑन द फ्लॉक। एक दिन सच में भेड़िया आ गया, बड़ा धीरे धीरे शीप के पास जा रहा था। व्हेन द शेफर्ड बॉय सॉ द वुल्फ। और इस बार शेफर्ड बॉय ने भी उस वुल्फ को देख लिया था। ही बिगेन टू शाउट। इस बार लेकिन वो सच में चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। ही शाउटेड एंड शाउटेड बट नो वन केम। इस बार उसके चिल्लाने पर कोई वापस नहीं आया। द विलेजर्स थॉट द बॉय वाज अप टू हिज ओल्ड ट्रिक। बिकॉज इस बार गांव वालों ने सोचा हमेशा ऐसा करता है, कभी कोई भेड़िया नहीं आता, मजाक कर रहा होगा। तो दे इग्नोर्ड हिज कॉल। सो उसके इतना चिल्लाने पर भी किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। द वुल्फ किल्ड शीप आफ्टर शीप बिफोर द बॉय फाइनली चेज्ड इट अवे। वुल्फ ने उसकी भेड़ सच में मार दी, और वो तब तक नहीं भागा जब तक उसने भेड़ नहीं मार दी। बिफोर द बॉय फाइनली चेज्ड इट अवे। और फाइनली उस लड़के को ही, वुल्फ को, भगाना पड़ा। द शेफर्ड बॉय फाइनली लर्नड। अब उसे सबक सीख आ गया दैट नो वन बिलीव्स अ लायर। कि कोई भी झूठी बात पर भरोसा नहीं करता व्हेन ही इज टेलिंग द ट्रुथ। कि जब जब मैं झूठ बोलता रहूंगा तब तक मेरे सच पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा। तो यही सबक उस बच्चे ने सीखा था। और वैसे भी कहा जाता है बच्चों कि नेवर टेल्स अ लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दैट स्टोरी वाज रियली इंस्पायरिंग। इंस्पिरेशन इसलिए क्योंकि झूठ बोलना हमें बड़ा आसान काम लगता है। छोटी छोटी बातों पर हम झूठ बोल देते हैं, लेकिन इससे हमारे पेरेंट्स का, हमारे लव्ड वंस का भरोसा टूटता है।
There was a shepherd. Who? Boy, girl or man? There was a boy. He bought the dash back here. वो किसको देखभाल करता था? Cattle, cows or sheep? It was sheep. The villagers came with. Villagers जब भेड़िए को भगाने आते थे तो हाथ में क्या लेकर आते थे? Rod, stick or food? Sticks, लाठी डंडे. True and false. The shepherd boy watched the sheep all day long. Shepherd boy सारा दिन भेड़ों की देखभाल करता रहता था. That is true. Next, the shepherd boy was bored. Shepherd boy बोर हो गया था. हाँ, तभी तो उसके दिमाग में झूठ बोलने का आइडिया आया. The shepherd boy thought he would fool the wolf. क्या वो भेड़िए को बेवकूफ बना रहा था? No, villagers को. So the statement is false. When a wolf really came, all the villagers helped the boy. जब सच में भेड़िया आया तो गांव वालों ने क्या उसकी मदद की? क्यों करते? बिल्कुल भी नहीं की. So that is again false. Now we are at question answers. What did the shepherd boy look after? वो किसकी देखभाल करता था? The shepherd boy looked after. If we are going to remove did from the question, look की past form looked will be used. Looked after the sheep. बच्चों यहाँ पर बहुत सारी भेड़ हैं तो हम sheeps नहीं लिखेंगे because sheep का plural भी sheep ही होता है. There is no s or es added to it. What did the boy do every day? लड़का रोज क्या करता था? The boy, what did he do? Took the sheep to the meadow. रोजाना ले जाता था वहां and bring them back. Sheep to the meadow. And brought them back at home. What did he do to fool the villagers? उसने villagers को बेवकूफ बनाने के लिए क्या किया? He shouted, wolf, wolf. What did the villager bring to drive off the wolf? Villagers wolf को भगाने के लिए क्या लेकर आए? The villagers did को रिमूव करेंगे तो bring का होगा past form, that is brought. Brought sticks, लेकर आए लाठी डंडे to drive off the wolf. See next exercise here. Word wizard. Use words from the box to complete these phrases. Phrases means sentences, types of. A dash of sheep. Sheep के group को क्या कहते हैं? That's a collective noun, students. That is flock of sheep. A flock. Flock means group of sheep. A dash of lions. Pride. Lion के group को कहते हैं pride of lions. Dash of flowers. That is bouquet. That will be your E. Next is a dash of keys. Bunch of keys. Next, a dash of bees. That is swarm of bees. Bees के group को swarm कहते हैं. So I have done 2 for you. Next 3 we have decided. Now it's up to you to fill that. Write the plurals of these words. That's your grammar wizard. Flower. That is flowers. Mountain, mountains. Cloud, clouds. River, rivers. Tree, trees. इन सभी का प्लूरल बनाने में आपको सिर्फ s ऐड करना है and plural will be made. Put these words in the right column. That's your next exercise, students. Singular number, plural number. यानी one in number and many in number.
book, only one, so we will be writing it under book, singular column. Next is classes, that's plural. So in the same way, students, you are going to write and fill all the blanks. All the words are here, you just need to recognize them, whether they are singular or plural. Next is your speaking wizard. You are supposed to read these lines, work in pairs, role play these situations. तो आप अपने फ्रेंड के साथ रोल प्ले करेंगे और इन एक्सरसाइजेस को बोलेंगे. नेक्स्ट इज राइटिंग विजार्ड. रीड दिस टाइम टेबल ऑफ व्हाट आमिर डज ऑन संडे टिल लंच टाइम. अब इसमें आमिर क्यों, आप खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर मैं आमिर की जगह हूं तो मैं कौन सा टाइम टेबल फॉलो करूंगा. 7 AM व्हाट विल यू डू? You will definitely get up, brush teeth and have bath. 8 AM what will you do? You will have breakfast. 8:30 to 10:30 you will definitely play, or some of the students who are very studious, they can study, they can read the books. 10:30 to 11:30 you supposed to watch TV, because Sunday is a free time that we can do whatever we want. 11:30 to 12:30 spend some time with the family members, or you can go shopping with them. 12:30 you can have lunch, or you can have lunch just after it. Now answer these questions. Have you read this timetable? Now you are supposed to answer these questions, that what does Ami do at 8 in the morning? What does he do? At 8 he has breakfast. Fine. So you are going to answer all 3 questions. Next is your activity wizard. Remove one letter from each of these words and make a new word. What is that? We are going to remove one letter. So if I am going to remove D, it will be anger. That means gussa. If I am going to remove P, it will be ray. Ray of light, you can say. Same way you are supposed to do next exercise, like no. If I am going to remove K, it will be now. If I am going to remove C, it will be lay. If I am going to remove S, it will be prey, means shikar. If I am going to remove G, it will be ROW, row, means line. Fine. Next exercise is encircle the odd one in each set. There are 4 words, so आपको remove करना है वो word जो match नहीं कर रहा है. See here, we are going to pronounce, that's almost like rhyming words. Night, right, fight. What is odd? That is spit. Boy, joy, toy. What is odd? That is buy. Sheep, chop, reap, keep. What is odd? That is shop. New, few, due. What is odd? That is do. In the same way we do rhyming words also. So students, I hope you have learned the lesson. इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि चाहे झूठ कैसा भी हो अच्छा नहीं होता. So never tell a lie, और हमेशा सच पर कायम रहिए. Bye for now, kids.